Hello everyone, welcome to my channel and my name is Suma Rathore. This is my new channel. तो गाइज़ मैं जैसे कि सीए स्टूडेंट हूँ, सीए फाइनल स्टूडेंट एंड अभी नवंबर 24 में मेरा अटेम्प्ट आने वाला है एंड अभी मैं उसकी जो प्रिपरेशन है वो मैंने स्टार्ट कर दी ऑलमोस्ट। मतलब अभी स्टार्ट की है ये मान लो आप। और आज है 1 अगस्त। अभी से लेके हमारे पास में रह रही हैं 3 महीने। तो जो ये मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है, इससे पहले मेरा एक और चैनल था बट अभी उस पर मैं वर्क नहीं कर रही हूँ। उसके पीछे का रीज़न है थोड़ा सा अजीब सा हो गया था वो चैनल, क्योंकि जैसे मैंने सबसे पहले स्टडी का चैनल ओपन किया था, फिर उसके बाद में मैं उस पर कुछ पर्सनल जो वीडियोस थे, डांस के वीडियोस हो गए, जैसे जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ के डांस वगैरह हो गए, पर्सनल व्लॉग्स हो गए, तो ये सब मैं उस पर अपलोड करने लग गई थी। तो वो थोड़ा सा अजीब सा उसमें हो गया था चैनल का। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे कि जो ऑडियंस मेरी वहाँ जुड़ी हुई थी, दिखती सी बात है वो मेरे पर्सनल व्लॉग्स वगैरह देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं पता वो लोग वहाँ पे जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए। तो अभी मैं सडनली स्टडी कर रही थी, तब मेरे माइंड में आया कि चलो मैं नया चैनल स्टार्ट कर देती हूँ। और जो मेरी जो अब जो जर्नी है, मतलब लास्ट की जो चीज़ें जो हुई, प्रीवियस जो अटेम्प्ट मैंने दिए हैं उनको भूल के और आगे बढ़ा जाए। तो मेरे माइंड में जब से मैंने अभी मई 24 का एग्ज़ाम दिया था, तब से मेरे माइंड में एक चीज़ बार बार में क्लिक हो रही है कि क्या गलतियाँ मेरी उस अटेम्प्ट में हुई थी और किन गलतियों को मैं लोगों को बता सकती हूँ ताकि आप लोग भी वो गलतियाँ ना करें। तो मैं आपको मतलब कि मोटे मोटे शब्दों में बताऊँ आपको, सबसे पहले मैं मेरे रिज़ल्ट का बता देती हूँ कि मैंने मई 24 का एग्ज़ाम दिया था और मेरा जो है सेकंड ग्रुप ही पेंडिंग है। तो जिसमें जैसे कि अपने वही कि अपने जो पेपर थे, 3 पेपर मैंने दिए। आईबीएस था, उस पर मेरे दिक्कत हो गई। अब जैसे डीटी थे उसमें मेरे 48 मार्क्स आए एंड आईडीटी का जो पेपर अच्छा नहीं आया था, अब की बार टफ़ पेपर आया था, उसमें मेरे 53 मार्क्स आए एंड उसके बाद में 44 मार्क्स मेरे आए आईपीएस में। तो मतलब मैं डीटी एंड जो आईडीटी है उसमें जो मेरे मार्क्स आए उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ। उसका रीज़न कि आईडीटी का पेपर रियल में ऐसा ही आया था, मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश की थी। और रही बात डीटी की, तो डीटी जो है वो मेरा वीक जो सब्जेक्ट है उसमें आता है। अब रही बात आईबीएस की, तो मैंने आईबीएस में क्या गलती की, आईबीएस में मैंने सच में बहुत ज़्यादा गलती की। वो ये थी कि मैं जो मटेरियल था वही मैं नहीं लेके गई हूँ। पूरा जो मटेरियल होता है जिसमें हमारे 7 सब्जेक्ट जो इंक्लूड है, फर्स्ट ग्रुप के प्लस सेकंड ग्रुप के, तो मैंने सेकंड ग्रुप में जैसे डीटी, आईडीटी एंड एससीएमपी इनका मटेरियल लिया मैंने, और लॉ का मटेरियल लिया मैंने, वो भी शुभम सिंघल सर है आई थिंक, तो उनका मैंने मटेरियल लेके गई थी। उसके अलावा आप मानोगे नहीं, ना तो मैंने एफआर पढ़ा, ना मैंने ऑडिट पढ़ा, ना मैंने लॉ पढ़ा हुआ था, ना मैंने एसएफएम एएफएम पढ़ा हुआ है। मतलब ये मानो मैं बिना पढ़े उनको देने गई थी। और फिर भी मैंने जैसे डीटी, आईडीटी, एससीएमपी, ऑडिट एंड लॉ उनके क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे। मैंने एफआर और एएफएम के क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए। फिर भी 44 स्कोर किए, क्योंकि कुछ मतलब जैसे सेम केस स्टडी कुछ भी रिपीट तो हुआ नहीं था, सब अपने माइंड से करना था। तो डीटी, आईडीटी के इनके कुछ क्वेश्चंस मेरे सही गए थे, एक मेरा लॉ का सही गया था क्योंकि मुझे वो मैंने बुक्स से ढूंढ लिया था, उसका आंसर वगैरह है। ऐसे करके मतलब मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि मैं मटेरियल भी नहीं लेके गई। मेरे माइंड में ऐसा क्या हो गया कि मैं मटेरियल तक नहीं लेके गई। इवन हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, 1-2 फ्रेंड हैं, हम सब ऐसा ही सीन रहा हम लोगों का। तो मैंने सोचा कि गलती कहाँ हुई। गलती ये हुई कि जब मैं स्टडी कर रही थी उस टाइम पे मेरे मन में ऐसा था कि क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर तब हो जाएगा अगर मैं कंपाइलेशन जो लेके जा रही हूँ, जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस वगैरह जो है उसका कंपाइलेशन जो लेके जा रही थी, मुझे लगा 1-2 केस स्टडी रिपीट हो जाएगी। और क्योंकि मोस्टली होती है, जैसे कि नवंबर जो 23 था उसमें केस स्टडी रिपीट नहीं हुई थी, उसके अलावा इकोलो में केस स्टडी वगैरह रिपीट हो रही थी, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने दिए थे जो अटेम्प्ट। तो ऐसा हमने सोच के और फिर मैं चली गई। मुझे लगा 1-2 केस स्टडी रिपीट हो जाएगी, बाकी मैं ढूंढ के डीटी आईडीटी कर लूँगी, ऐसा करके मैं उसमें अच्छा स्कोर कर लूँगी। आईडीटी में मेरे हमेशा यही आते हैं 57 58 मेरे मार्क्स आ जाते हैं लगभग, और डीटी है उसमें मुझे 40+ लाने, ऐसे करके मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसे सोच के गई थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। डीटी का पेपर है वो थोड़ा एवरेज आ गया था, उसके बाद में आईडीटी का है उसका अबव एवरेज आया था। आईबीएस है ईजी आया था, बट मैं मटेरियल नहीं लेके गई थी और केस स्टडी रिपीट
मीट नहीं हुई तो वहाँ पे मेरी बैंड बच गई और मैं 7 मार्क्स से रह गई वहाँ पे। 150 एग्रीगेट था मेरे, 43 आए थे टोटल, है ना। तो मैं बस यही मिस्टेक अपनी बताने वाली थी कि जैसे अब की बार मैं क्या करूँगी, जैसे कि IBS वगैरह है उनके मटेरियल तो लेके ही जाना है, दिखती सी बात है। ODT IDT है वो मुझे करनी है। बाकी मैं जो न्यू स्ट्रेटेजी है मेरी नवंबर 24 के लिए, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय। और मैं मतलब आप ये समझ गए ना, इस वीडियो को या इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है कि मुझे जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, आप लोग मेरे से जुड़ते नहीं जुड़ते वो बात की बात है, लेकिन मुझे खुद को पता रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, मैं क्या गलती कर रही हूँ। और अगर कोई लोग मेरे से जुड़ेंगे तो जैसे मेरा कोई वीडियो ये देखेंगे तो वो मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि यार आप ये कर लो, है ना। तो मुझे कुछ लोग वहाँ मिलेंगे। अकेले अकेले अपन पढ़ते रहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकलता। तो बस यही मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मतलब अच्छा है, मेरे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद जो है ना, मतलब कि वो है CA क्लियर करना। और आपको पता है जैसे मेरा SCMP जो SPO जो पेपर है उसमें SCMP जो भी है तो वो भी मेरा क्लियर हो गया। मैंने एग्ज़ाम के जस्ट बाद में मैंने उसकी क्लासेस वगैरह ली, मैंने फिनिश किया, वो क्लियर्ड है। बस अब अपने पास में 3 सब्जेक्ट है, 3 महीने है, ये सिंपल सी बात है। और बाकी न्यू स्ट्रेटेजी जो मेरी है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं बस इस वीडियो में यही बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने गलती की वो आप लोग मत करना। IBS का सारा मटेरियल लेके जाना, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नहीं लेके जाने की वजह से मेरा CA बनना रह चुका है। मुझे ये चीज़ सोने नहीं दिया। काफ़ी टाइम तक जब रिज़ल्ट आया मैं सो नहीं पाई। इवन जब मेरे एग्ज़ाम फिनिश हुए थे तब मैं अपने आप को इतना ब्लेम कर रही थी कि यार कि मैंने क्या गलती कर दी और मैंने क्यों की। सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का कि जो चीज़ मेरे हाथ में थी वो रह गई। और बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी जर्नी भी शेयर करूँगी आगे, कि मैंने कितने अटैम्प्ट दिए हैं, मेरे कितने अटैम्प्ट लग गए सेकेंड ग्रुप के, एंड जो स्ट्रेटजी आगे की हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखिए।